नमस्कार दोस्तों। टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स दैट एआई नेवर रिप्लेस। हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दबदबा बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में एआई की वजह से लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। हालांकि कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जहां एआई कुछ नहीं कर पाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय की सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है। चैट जीपीटी से लेकर कई एआई टूल्स ने न केवल हैरान किया बल्कि हमारे लिए चुनौतियां भी बढ़ाई हैं। एआई को लेकर सबसे बड़ा डर यही है कि ये इंसानों की नौकरियां खत्म कर सकता है। इससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या एआई इंसानों से बेहतर काम कर सकता है। लेकिन कुछ जॉब पोजीशंस ऐसी भी हैं जहां सिर्फ और सिर्फ इंसानों का ही दिमाग चल सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इससे हमें आगे और भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिल सके। फिफ्थ वन इज टीचर। टीचर की जॉब को एआई से रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो इंसानी इंटरेक्शन, एम्पैथी और पर्सनलाइज्ड टीचिंग रिक्वायर करता है। एआई हमें नॉलेज तो प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उस भाव से नहीं जिस भाव से हमारे गुरु हमें ज्ञान देते हैं। एआई सिर्फ एक मशीन है जिसमें इंसानियत नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। कुछ ऐसे कारण हैं जिससे ये साफ साबित होता है कि इन फ्यूचर टीचर की जॉब बिल्कुल सेफ है। नंबर 1 इज पर्सनलाइजेशन। हर स्टूडेंट अलग होते हैं और उनकी लर्निंग नीड्स भी अलग अलग होती हैं। तो ऐसे में टीचर अपने हिसाब से बच्चों को डिफरेंट तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन एआई नहीं। टीचर बच्चों की परिस्थिति को समझ सकते हैं, उसको समझ के अपने टीचिंग स्किल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन एआई ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सेकेंड इज मोटिवेशन। टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट करने में माहिर होते हैं। वे बच्चों को नई नई तरीके की लाइफ स्किल सिखाते हैं, क्लास में एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करवाते हैं, जो कि एआई से संभव नहीं है। एआई को एजुकेशन में एज अ असिस्टेंट तो यूज किया जा सकता है, लेकिन टीचर के पूरी तरह के रिप्लेसमेंट के लिए अभी एआई में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। फोर्थ इज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जॉब को एआई रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एआई हेल्थ केयर में कुछ टास्क में हेल्पफुल हो सकता है, जैसे कि डेटा एनालिसिस, डायग्नोसिस, सजेशन या पेशेंट मॉनिटरिंग, लेकिन एआई ह्यूमन टच, एम्पैथी और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई का यूज डॉक्टर और नर्स को असिस्ट करने के लिए हो सकता है, उनके काम को इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप और क्रिटिकल डिसीजन जैसे सर्जरी, ट्रीटमेंट प्लान्स और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने में ह्यूमन प्रोफेशनल्स की इम्पोर्टेंस हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर में एथिकल और लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी होती हैं जो एआई सॉल्व नहीं कर सकता। एआई हेल्थ केयर को इन्हेंस तो कर सकता है, लेकिन कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकता। थर्ड इज साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जॉब को एआई से रिप्लेस करने में कुछ खास चैलेंजेस हैं और ये पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से एआई साइबर सिक्योरिटी की जॉब को रिप्लेस नहीं कर सकता। नंबर 1, कॉम्प्लेक्सिटी। साइबर सिक्योरिटी में होने वाले अटैक्स और थ्रेट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। एआई सिस्टम के लिए इनको डिटेक्ट करना और इनका रिस्पॉन्स प्लान बनाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन एक्सपीरियंस ही काम आता है। सेकेंड इज एडॉप्टेबिलिटी। साइबर अटैक कॉन्स्टेंटली अपने टेक्निक्स को चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से एआई सिस्टम को रेगुलरली अपडेट करना और नए थ्रेट से डील करना भी चैलेंजिंग होता है, जिसमें सिर्फ ह्यूमन सुपरविजन और इंटरवेंशन ही काम आता है। एआई साइबर थ्रेट डिटेक्शन और रिस्पॉन्स में मददगार हो सकता है, लेकिन ह्यूमन एक्सपर्ट्स की एक्सपर्टीज, जजमेंट और एथिकल अंडरस्टैंडिंग की इम्पोर्टेंस हमेशा रहेगी, खासतौर पे क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में। एआई और ह्यूमंस का कोलैबोरेशन साइबर सिक्योरिटी के लिए आइडियल है, पर कंप्लीट रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। सेकेंड इज डेटा साइंटिस्ट एंड एनालिस्ट। डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट की जॉब को एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। ये जॉब ह्यूमन इंटेलिजेंस पे बेस्ड होती है। इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि नंबर 1, डोमेन नॉलेज। डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट का काम डेटा को समझना और उससे बिजनेस के लिए इंसाइट्स निकालना होता है। इन डोमेन्स नॉलेज को समझने की क्षमता एआई के कंपैरिजन में ह्यूमंस में ज़्यादा होती है। सेकेंड इज एथिकल एंड सोशल कंसिडरेशन। डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट को डेटा की प्राइवेसी और एथिक्स की समझ होती है कि कौन से डेटा को कितनी सिक्योरिटी में रखना है ताकि डेटा का मिसयूज ना हो। एआई के केस में ये समझना और इम्प्लीमेंट करना चैलेंजिंग हो सकता है। थर्ड इज कम्युनिकेशन स्किल्स।
डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट को अपनी कंपनी की यूजफुल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना टैक्स दिया है, शेयर का प्राइस कितना है, जैसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन को अपने शेयर होल्डर्स तक पहुंचाना होता है। ये कम्युनिकेशन स्किल्स का काम होता है जो कि ह्यूमन एआई से लाख गुना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट की जॉब को एआई खुद रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि एआई और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट का काम एआई के डेवलपमेंट और ऑप्टिमाइजेशन में होता है। एआई खुद एक टूल है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के पैरेलल है, लेकिन इसका डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में ह्यूमन एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है। मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट का काम एआई एल्गोरिथम को डिज़ाइन करना, डेटा को एनालाइज करना, मॉडल्स को ट्रेन करना और उन्हें इम्प्रूव करना होता है। ये लोग नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और एग्जिस्टिंग सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करते हैं। एआई खुद एल्गोरिथम और मॉडल्स को यूज करके टास्क ऑटोमेट यानी कि काम को परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उनका इनिशियल सेटअप और ऑनगोइंग मेंटेनेंस ह्यूमन इंटरवेंशन को रिक्वायर करता है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ सेक्टर हैं जहां एआई की मदद से काम को आसान तो किया जा सकता है, लेकिन फुली ह्यूमंस को एआई से रिप्लेस करना ये संभव नहीं।